बोवाइन स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर एक बड़ा नेक्सस? ये हमारा कार्यक्रम था और हमने आपसे राय मांगी थी, आपसे सवाल मांगे थे और बहुत से लोगों ने हमें टेक्स्ट मैसेज किए हैं। हालांकि वीडियो मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे मैसेज हैं। बहुत से लोगों ने अपने तरीके से अपनी राय रखी है। हमने बहुत से मैसेज लिए हैं। मैं और दीपक जो हैं दोनों इस पे बात करेंगे। आखिर बोवाइन स्मगलिंग पर रोक क्यों नहीं लग रही? किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से ये लोग काम करते हैं? क्या पीला पंजा इन पर नहीं चल सकता? हालांकि प्रॉपर्टी सीज हुई है, गाड़ियां जब्त हुई हैं, लेकिन बड़ी जल्दी लोग ये बेल पे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद फिर यही धंधा करते हैं। तो आज का मुद्दा था सिटीजन माइक। हमने आपसे राय मांगी थी, तो आज हम बता रहे हैं जो आपने हमें सवाल भेजे थे, जो अपनी राय रखी थी, उसके ऊपर हम दोनों आज चर्चा करेंगे। तो पहला है पवन सूदन। पवन सूदन लिख रहे हैं कि सिर्फ इनकाउंटर करो, नो जेल नो बेल, ताकि जो गोवंश की तस्करी करते हैं उनको एक सबक मिले। क्या इनकाउंटर एक सही तरीका है? नशा मुक्त अभियान के तहत जिस तरह से ड्रग पैडलर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या इसी तरह की कार्रवाई इन पर नहीं हो सकती? जो बोवाइन स्मगलिंग से जिन्होंने इमारतें खड़ी की हैं, क्या वहां पर पीला पंजा नहीं चल सकता? ये भी एक सवाल था बीच में। अजय शर्मा उन्होंने लिखा था कि पीला पंजा क्यों नहीं? तो पीला पंजा चलना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे, क्योंकि ये लोग बेखौफ होकर काम करते हैं और गाड़ियों की गाड़ियां जो हैं इसमें शामिल है। कई बार आपने देखा होगा ड्राइवर भाग जाते हैं, गाड़ी छोड़ जाते हैं, उसके अंदर बोवाइन्स होते हैं, लेकिन गाड़ी छूट जाती है, दोबारा वही गाड़ी पकड़ी जाती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें बड़े लोग शामिल हैं, ऐसे ये धंधा नहीं चल सकता। तो पवन शर्मा जी ने जिस तरह से बात की कि कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मुठभेड़ हो, सीधे एनकाउंटर कर दिया जाए ऐसे लोगों का। बात भी सच है। लोगों के सेंटीमेंट्स और इमोशन की जब मैं बात करता हूं तो फिर लोग ऐसा लिख देते हैं। मेरे पास भी एक सवाल आया है। अजय शर्मा है, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमें डीएम किया है। उन्होंने ये लिखा है कि आखिर इसके ऊपर सबसे पहले सरकार को बिल्कुल कड़े नियम बनाने चाहिए और फिर उसके बाद ऐसा ही अभियान चलना चाहिए जैसा कि नशे के खिलाफ चल रहा है, जिसमें फिर धर्म जाति कुछ नहीं हो, सिर्फ यही हो कि हमने इस क्राइम को खत्म करना है। तो सरकार अगर प्रण ले और सबको साथ लाए तो फिर मुझे लगता है कि अगला अभियान नशा मुक्ति के बाद बोवाइन स्मगलिंग मुक्ति हो सकता है। धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और इसके ऊपर बड़ी बात यह भी है कि वाकई में सभी धर्मों को साथ आना होगा, क्योंकि ये मामला किसी के धर्म का नहीं है। गौ माता अगर देश में माता कही जाती है तो पूरे देश में वैसी है। अब दूसरा सवाल उदय पंडित जी है। ये लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को मोदी जी से मिलने जाते हैं क्योंकि हमें मोदी पर विश्वास है। आपने अपनी राय है, अपना अपना तर्क है, इन्होंने अपने स्टाइल से मोदी को जोड़ के बात की है। दरअसल बिना समर्थन के ये काम नहीं हो सकता, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। कहां कठुआ का लखनपुर बॉर्डर और कहां कश्मीर, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से धंधा चलता है। हाईवे पर कितने नाके हैं, बहुत बार गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। सब्जी की गाड़ियों में मवेशी जाते हैं, ऑयल टैंकर में जाते हैं, एम्बुलेंस में जाते हैं, निजी गाड़ियां स्कॉर्पियो बोलेरो इसमें मवेशी लेकर जाते हैं, ट्रक्स में जाते हैं, सवारियों वाली बस खाली करके उसमें पशुओं को बांध दिया जाता है, फिर जाते हैं। बहुत बार पुलिस ने पकड़े भी हैं। जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर किसी पार्टी का समर्थन हो, ये पैसे की गेम है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। सोहन शर्मा मेरे अगले इसमें एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ बिकता है, पहले वो दुकानें बंद कराओ। बात तो सही कही है उन्होंने भी कि क्या उनके लाइसेंस हैं, उसको भी चेक करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के डिविजनल कमिश्नर, डीसी, वहां के एसएसपी सभी जिलों के, वो अपने अपने एरिया में इसके ऊपर, फूड सप्लाई वाले, वो अपने अपने एरिया में इसके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखें कि कौन कौन सी मीट की दुकानें हैं ये बेच रही हैं।
अगर गौ मांस कहीं बिक रहा है तो कम से कम उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और देखें कि क्या उनका लाइसेंस है भी या दुकान का नहीं, और क्या लाइसेंस में ये चीज आती है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। और एक बार स्ट्रिक्टनेस उस एरिया में होगी, वादी में, वैली में, तो ही यहाँ से आने बंद होंगे, क्योंकि वहां डिमांड कम होगी तो आने बंद होंगे। तो ये स्मगलिंग तभी रुक सकती है। पवन जी, आप ठीक कह रहे हैं जिस तरह से आप सवाल ले रहे हैं। एक और प्रवीण कुमार है जिन्होंने यहाँ पर उसकी बात कही है, ऐसे ही दो चार और लोग कह रहे हैं, बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोली जानी सोनी है कोई, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली बात इसमें या सिख वाली बात, इसमें दरअसल बहुत सारे हिंदू भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता, जैसे आतंकी का नहीं होता, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होंगे जो किसी भी धर्म से होकर इसमें शामिल होंगे। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर आए तभी ये मसला हल होगा। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, मैंने शुरू में भी कहा था, कि जिसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इमोशन जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह पवन जी ने भी कुछ सवालों के जवाब में बताया कि लोग बड़े सेंटिमेंट होकर इस पर सवाल रख रहे हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंट्स एक तरफ, वो तो है हमारे, मगर इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिन्हें हम लोह पुरुष कह रहे हैं, और उन्होंने वाकई नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और करके भी दिखाया, और जब बड़े घर के कोई प्रण लेते हैं तो फिर पूरा घर साथ चलता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है दूसरा प्रण अब बवाइन का अगर वो लें तो पूरे हम जम्मू कश्मीर के नागरिक उनके साथ चले और कश्मीर में स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ये दो चीजें करनी बहुत जरूरी है। और जब एलजी साहब प्रण लेंगे तो फिर सबके साथ, सब उनके साथ चल पड़ेंगे, उनके पीछे चल पड़ेंगे। फिर पुलिस भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी, और कानून में भी एक प्रावधान बन जाएगा कि कोई भी अगर बवाइन स्मगलर पकड़ा जाएगा तो कोई वकील उसकी जमानत के लिए नहीं आएगा। एक और सवाल आया हुआ है, ये है साहिल राजपूत। स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई हो तब ये दोबारा ये लोग काम ना करें। क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये लोग पकड़े जाते हैं, मामूली धाराएं लगती हैं, बवाइन स्मगलिंग की बेल पे बाहर आ जाते हैं, फिर ये लोग वही काम करते हैं। जो गाड़ियां पकड़ी गई होती हैं वही गाड़ियां फिर से पकड़ी जाती हैं। तो बड़े तरीके के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ ये काम चलता है। और इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप कठुआ से लेके कश्मीर तक हाईवे के ऊपर, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और लिंक्स रोड जो अलग हैं, जो हाईवे को टच करते हैं, वह चरवाल की साइड से जाइए चाहे रजौरी वाली साइड से निकल जाइए, किसी भी तरीके से घाटी तक मवेशियों को पहुंचाना होता है। तो हर जगह के ऊपर पुलिस के नाके हैं, लेकिन फिर भी तस्करी चलती है, पकड़े भी जाते हैं लेकिन फिर भी चलती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। इतने नाके क्रॉस नहीं हो सकते। अगर कठुआ से गाड़ी निकली तो नगरोटा में पकड़ी जाती है, तो रास्ते में कितने नाके हैं? नगरोटा से निकलती है तो कश्मीर तक पहुंच जाती है, लास्ट रामबन में पकड़ी जाती है, तो कितने नाके आते हैं? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं इसके ऊपर। और साहिल ने बिल्कुल कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन हो तभी ये लोग रुक सकते हैं, नहीं तो ये कार्रवाई, इनका धंधा जो है वो चलता रहेगा। तो जिस तरह पवन जी कह रहे थे कि साहिल राजपूत है, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लेमैन, एक आम आदमी यही कहता है कि कड़ा एक्शन हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि कड़ा एक्शन नहीं हो रहा। मगर ऐसा नहीं है। ऑपरेशन कामधेनु के तहत कड़े एक्शन हुए हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने हाईवे पे खासतौर पर बहुत गाड़ियां बवाइन स्मगलिंग से पकड़ी हैं। एक रोनित अंगुराना भी है हमारे पास, हमारे एक और व्यूअर है, उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार कोई बड़ा एक्शन ले और फिर रोज अगर ट्रक पकड़े जाएं तो कम से कम इन ट्रक वालों की इतनी हिम्मत हो कि ये बवाइन लेके आते हैं। मगर रोनित जी ऐसा नहीं है, इनकी हिम्मत बहुत है। आप देख सकते हैं मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हैं, ये टैंकर में, सब्जियों की गाड़ियों में बवाइन छुपा कर लाते हैं। और दूसरी ओर रोनित ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति होती है, इस पर काम कम होता है। वो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि राजनेता अपने बयान तो दे देते हैं, सरकार पर जोर नहीं बनाते कि कम से कम इस चीज के ऊपर आगे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो बिल्कुल सही है। अगला भी जो है प्रवीण कुमार है, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने को कहा है। प्रवीण जी सवाल ये ले रहे हैं, पवन जी ले रहे हैं। पवन जी बताइए क्या लिखते हैं प्रवीण कुमार? गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे जाना चाहिए और फिर रोक लग सकती है, क्योंकि फिर कानून कड़ा होगा। देखिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना नहीं देना वो सरकार के हाथ में है, वो कोर्ट का भी डिसीजन हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन जो होगा, जो रोक लगाने का काम है, वो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही शुरू किया हुआ है। अलग अलग जो जिला आयुक्त हैं, जो डीसी हैं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर मवेशियों को ले जाने पर पाबंदी भी लगाई हुई है, उसके भी आर्डर निकले हुए हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी ये धंधा चल रहा है। ड्रग पैडलर और बवाइन स्मगलर ये दोनों एक हैं, ये मिलकर काम करते हैं, क्योंकि माल बहुत है, कमाई बहुत है। मवेशी तस्करी में आपने इतने नाके क्रॉस करके जा रहे हो, और यहां पर गाड़ी अगर कश्मीर पहुंच जाती है तो कितनी कमाई होती होगी, कितना बांटा गया होता, ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं। तो साथियों, आज आपने देखा जो सवाल आपके आए थे वो हमने लिए हैं, इसके ऊपर बात की है, दीपक ने भी और मैंने भी। लेकिन सवाल ये है एक बड़ा कि आखिर रोक क्यों नहीं लग रही, ये धंधा फल फूल क्यों रहा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग पैडलरों की संपत्ति को सीज करके गिराया है, जमींदोज किया है, इसी तरीके से पीला पंजा जब बवाइन स्मगलरों के घरों पर चलेगा तो ये अपने आप रोक लगना शुरू होगी। और जो पकड़े जाते हैं वो पीएसए के तहत अगर जेलों में जाते हैं, गाड़ी जो पकड़ी जाती है उसकी आरसी रद्द कर दीजिए, वो गाड़ी कंडम हो गई तो कोई भी मालिक अपनी गाड़ी दोबारा से नहीं बेचेगा। यहाँ बहुत से लोग हैं, किसी एक कम्युनिटी से नहीं, सब कम्युनिटियों से मिले हुए लोग हैं जो इस धंधे में हैं। जरूरी एक कम्युनिटी पर उंगली खड़ी करना सही नहीं है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, एक के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिटीज के लोग भी हैं जो पैसों की खातिर गौवंश की तस्करी करते हैं। और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये बिना समर्थन के नहीं चलता, तो इनके पीछे जो लोग हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये था आज का मुद्दा। आपने जो सवाल भेजे था, आपने जो राय रखी थी, उसके ऊपर हम दोनों ने विस्तार से डिस्कस की है। और बहुत से सवाल ऐसे थे जो हमने लिए नहीं, क्योंकि कुछ लिखने का हर किसी को अधिकार है, वो कोई भी अपनी राय रख सकता है, सवाल भेज सकता है, लेकिन थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा एक एपिसोड रहा। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे। तो सिटी एंड माइक में आज का मुद्दा ये था, जो बवाइन स्मगलिंग है उसे लेकर कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट वीक एक और मुद्दा होगा, और आपसे एक बार फिर अपील होगी कि सबसे ज़्यादा आप मैसेज करें, वीडियो मैसेज भेजें तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप जो व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर है उसके ऊपर हम जल्द ही आपको एक प्रोमो जारी कर देंगे अगली बार जो सिटी एंड माइक में मुद्दा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग उसमें अपनी राय जरूर देंगे।